नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त होंगे। आज शुरू करते हैं हम पाठ 6 कन्यादान। कन्यादान पाठ ऋतुराज जी ने लिखा है और इनका जन्म सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। वहीं पे इन्होंने अपनी शिक्षा जयपुर विश्वविद्यालय से ग्रहण की, जहाँ से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। इन्होंने 40 साल तक अंग्रेजी में अध्यापन कार्य किया। इसी से पता चलता है कि इनका हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर समान अधिकार था। एक खास बात इनके लेखन की ये रही है कि इन्होंने अधिकतर अपना लेखन उन चीज़ों में किया है, उन लोगों के ऊपर किया है जिनको समाज में कोई पूछता नहीं है। ऐसी ही इनकी कविता है कन्यादान कविता। कन्यादान कविता में इन्होंने एक माँ की और एक बेटी के दुख को व्यक्त किया है। कन्यादान कविता में माँ के दुख को प्रमाणित बताया गया है, अर्थात कन्यादान करते समय माँ का दुख ऐसा है कि जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वह स्वाभाविक ही है। कन्यादान कविता में माँ को सबसे अधिक पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि एक बेटी माँ के सबसे अधिक निकट होती है, वही उसके सुख दुख का सहारा होती है। तो ऐसी ही एक माँ के दुख को व्यक्त करती हुई ये कविता है, जिसमें माँ अपनी बेटी को आने वाले सुख और दुख से अवगत कराना चाहती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्त्री जाति को समाज में उसकी वास्तविक स्थिति बता करके उसे सचेत करना चाहा है। ऐसी ही है ये कन्यादान कविता। तो आइए पढ़ते हैं हम अपनी ये कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों। देखिए, ये उस समय का वर्णन है जब बेटी का कन्यादान हो रहा है। कितना प्रमाणिक था उसका दुख। किसका दुख? माता का दुख। माता का दुख इतना स्वाभाविक था कि उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। तब जब वो अपनी बेटी का दान कर रही है, कन्यादान कर रही है, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी, और माँ को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने जो भी अब तक संजोया है वो उस सब का वो अब बेटी के रूप में दान दे रही है, दान कर रही है। देखिए, माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। माँ उसको पालने में, पोसने में, उसको गढ़ने में, अच्छी शिक्षा देने में अपना सारा समय, अपनी सारी धन पूंजी लगा देती है। और जब वही बेटी विवाह के उपरांत पराई हो जाती है तो माँ को लगता है कि जैसे उसकी सारी जमा पूंजी जा रही है। ये वक्त माँ के लिए बहुत कठिन होता है और इसको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात सयानी मतलब समझदार। लड़की अभी इतनी समझदार नहीं थी, यानी कि अभी उसकी उम्र कम है। अभी इतनी भोली सरल थी, वो बहुत ही भोली भाली थी और सरल थी, सीधी सादी थी। उसे अपने भावी जीवन के बारे में कुछ नहीं पता था कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था।
उसे सुख के बारे में तो पता था, क्योंकि उसने अपने माता पिता के घर में सुख ही सुख देखे थे। दुखों का उससे कोई पाला ही नहीं पड़ा था, तो इसलिए उसे दुख बांझना नहीं आता था, दुखों को झेलना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। आने वाले समय का उसे कुछ कुछ तो पता था, कुछ कुछ तो वो जानती थी, लेकिन कुछ तुक्के मारती थी और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की तरह पता थी। अर्थात लड़की इतनी भोली और सरल थी कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन यह पता नहीं था कि दुख का सामना कैसे किया जाए। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, बाहरी दुनिया किसी धुंधली तस्वीर की तरह उसके लिए थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और रहना शुरू नहीं कर देता है, तब तक उसे दुनिया की समुचित समझ नहीं आती। वास्तव में माँ अपनी पुत्री के विवाह के समय उसे आदर्शवादी, बहुपत्नी, माँ तथा निरही नारी बनने के स्थान पर यथार्थवादी बनने की शिक्षा देती है। बेटी का विवाह वास्तव में कन्यादान है। माँ का विदाई के समय का दुख अत्यंत प्रमाणिक था, क्योंकि वही तो उसके संपूर्ण जीवन की पूंजी है। आगे बढ़ते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत दे। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर माँ अपनी बेटी से कह रही है। कन्यादान कविता की जो माँ है वो पारंपरिक माँ से थोड़ा हटकर है। पारंपरिक माँ कैसी होती है? जैसा उन्होंने अपनी माँ से सीखा वैसे ही वो अपनी बेटी को सीख देती हैं कि बेटी दूसरे घर जा रही हो, वहां पर संभल कर रहना, और अब ये घर तुम्हारे लिए पराया हो गया। इस तरह की सीख अधिकतर माँ जो है अपने बच्चे को देती है। लेकिन यहाँ माँ क्या कह रही है? माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी में झांक कर मतलब दर्पण को देखकर, आईने को देखकर अपनी सुंदरता पर मत रीझना। ये मत सोचना कि मैं बहुत रूपवान हूँ। अक्सर लड़कियां शादी के बाद बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो माँ ने कहा कि कभी भी अपने रूप पर घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ उसको सचेत करते हुए कहती है कि आजकल का समाज बहुत ही कटु है। आजकल का समाज में लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, या फिर उनको और किसी कारण से इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि वो खुद ही आत्महत्या जैसा कदम उठा ले। तो इसलिए माँ उसको सचेत करके भेज रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है। आग जो होती है वो घर के लोगों का पालन पोषण करने के लिए होती है। आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, घर के लोगों की भूख मिटाई जाती है, जलने के लिए नहीं। आग का दुरुपयोग कभी मत करना। वो जलकर मरने के लिए नहीं होती, ये जलाकर मार देने के लिए नहीं होती। इसलिए अगर कोई मुसीबत आए तो उसका डट कर सामना करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने यह भी बताया अपनी बेटी को, भोली और सरल बेटी को बता रही है कि वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन की कमजोरी होते हैं। इनको पाने की लालसा में स्त्री अक्सर कभी कभी गलत कदम भी उठा जाती है। तो माँ बता रही है अपनी बेटी को कि वस्त्रों के और नए नए वस्त्रों के और तरह तरह के आभूषणों के प्रलोभन में मत आ, क्योंकि ये स्त्री जीवन का बंधन होते हैं। अक्सर इस तरह के आभूषण और नए नए वस्त्र देख करके लोग बाग उनका गलत फायदा उठा लेते हैं। उनके लालच में कन्या आ जाती है और वो उचित अनुचित की परवाह किए बगैर कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए माँ ने कहा कि ये तो वस्त्र और आभूषण तो स्त्री जीवन का बंधन है, इसलिए इनके भुलावे में मत आइए। और क्या कहा माँ ने?
माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए कितनी अच्छी बात कही माँ ने कि लड़की होना मतलब लड़की जैसे स्वाभाविक, लड़की के जो स्वाभाविक गुण होते हैं। स्वाभाविक गुण कौन कौन से होते हैं? दयालुता और अपनापन, धर्म के प्रति आचरण, बड़ों का सम्मान, छोटे से प्यार। तो ये जो एक स्त्री के स्वाभाविक गुण होते हैं उन्हें मत छोड़ना। लड़की के जो स्वाभाविक गुण होते हैं उनको मत छोड़ना, वो सारे अपनाना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। स्ट्रांग बनना, मजबूत बनना, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। अगर कोई तुम्हारा शोषण करे तो लड़कों की तरह उसका मुकाबला करना। अगर तुम्हारे ऊपर कभी भारी विपदा आए, कभी तुम्हें दुखों का सामना करना पड़े, तो एक लड़के की तरह अपने आप को पहचानना और उनका सामना करना। तो यहाँ पर लड़की माँ ने एक परंपरागत माँ से हट करके अपनी बेटी को सीख दी है। आशा है आपकी समझ में आ गई होगी ये कविता। चलिए इसकी समरी एक बार फिर बता देते हैं। माँ अपनी बेटी का दान कर रही है और दान करते वक्त उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी अंतिम पूंजी दान में दे रही है। लड़की अभी इतनी समझदार नहीं है, कम उम्र की लड़की है और वो बहुत ही भोली भाली और सरल है। उसे सुखों के बारे में तो पता है क्योंकि उसने अपने मायके में सुख ही सुख देखे हैं, लेकिन उसे आने वाले दुखों का पता नहीं है और ना ही अपना दुख दूसरों के साथ में बांटना आता है। वह कुछ उसे आने वाले समय की कुछ धुंधली तस्वीर उसके सामने है। वो तो कल्पना में, सुखों की कल्पना में खोई रहती है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, दर्पण को देखकर अपने रूप पर घमंड मत करना। और भी बताया कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलकर मरने के लिए नहीं होती है। आग के द्वारा दूसरों का पेट भरा जाता है, उसमें कूद कर मरा नहीं जाता। और कहा माँ ने कि वस्त्र और आभूषण स्त्री का बंधन होते हैं। इनके भ्रम में पड़ करके स्त्री अपना उचित अनुचित भूल जाती है, इसलिए इनके चक्कर में मत आना। माँ ने ये भी कहा कि लड़की होना, लड़की के स्वाभाविक गुण जो होते हैं, कोमलता, सरलता, दयालुता, ये सारे गुण अपने अंदर जरूर रखना, अपने घर को बनाए रखना, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अगर कभी कोई तुम्हारा शोषण करे, तुम पर अत्याचार करे, तो लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़का बनकर दिखा देना। तो कैसी लगी बच्चों आपको मेरी ये वीडियो? आशा है समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।